अभी जो हमारे पीछे इस बिल्डिंग को देख रहे हो, ये कोई अमेरिका का व्हाइट हाउस या फिर विक्टोरिया महल नहीं है। ये है ग्रेटर नोएडा में बना हुआ नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। होता क्या है कि हमारे और आपके जैसे अगर स्टूडेंट जो होते हैं ना, जो छोटे या फिर गांव शहरों से आकर कॉलेजेस में आकर के पढ़ाई करना शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए काफी सारा परेशानी उनको शुरू में झेलना पड़ता है। उसी सब चीज को लेकर के हम इस ब्लॉग में पूरा डिटेल में हम इस कॉलेज के बारे में बताएंगे कि यहाँ पे कौन सी कोर्स चलती है और कैसे कैसे यहाँ पे बच्चे रहते हैं और कहाँ कहाँ से बच्चे आए हुए होते हैं। यहाँ पे रहने से लेकर के आपको कैसे कॉलेज क्या अटेंड करना पड़ता है, यहाँ की एग्जाम्स कैसी होती हैं, ये सारी चीजों के बारे में इन्फॉर्मेशन हम आपको ला करके देंगे। तो ये सब जितनी भी जानकारी है, इस सब जानकारी के लेने के लिए इस ब्लॉग में हमारे साथ बने रहे, ताकि हम इस कॉलेज के बारे में जितना भी डिटेल से डिटेल जानकारी है हम उसको आपको दे सके। और यहाँ पर हम आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ पे हॉस्टल से लेकर के कॉलेज में जितनी भी एडमिशन प्रोसेस होती है, ये सब जानकारी हम इस वीडियो में ला करके आपको दे देंगे। और कैसे कैसे आपको क्या काम करना है, आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर हॉस्टल लेना चाहते हैं, तो आप घर बैठे ही हमारे इस नीचे दिए गए नंबर पे आप मैसेज करें या फिर कॉल करें, हम आपको पूरी तरीके से जानकारी करके आपको गाइडलाइन दे देंगे, जिससे आपको अपने घर आने के बाद आपको कहीं दूसरे जगह जाने के या फिर किसी थर्ड पार्टी को पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आपको ऑथेंटिक इस कॉलेज की जानकारी लेकर के आपको ला करके देंगे और आप एडमिशन कराने में हम आपकी मदद करेंगे। ये हो गया हमारे कॉलेज का मेन गेट। और चलिए यहाँ से हम आपको कॉलेज की पूरी टूर को दिखाते हैं और कैसे कैसे यहाँ पे क्या क्या होता है इसके बारे में ब्लॉग बना रहे थे। तो ये सामने वाला फ्रंट जो हो गया हमारा न्यूटन ब्लॉक। इसमें जितने भी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्स और बीसीए वगैरह, बीसीए और बीटेक की जितनी भी क्लासेस चलती हैं इस बिल्डिंग के अंदर चलती हैं। उस साइड में अगर आप बिल्डिंग को देखोगे, थोड़ी देर के बाद हम वॉकिंग डिस्टेंस के बाद दिखाने के बाद हम दिखाते हैं कि वहाँ पे कैसे कैसे वहाँ पे बिल्डिंग्स बनी हुई है, वहाँ पे मैनेजमेंट कोर्स की बिल्डिंग्स है, ये सब को हम दिखाते हैं आपको। उस साइड जाने के बाद जितनी भी मेडिकल्स की कोर्सेज होती हैं, जैसे कि बी फार्मा, भी बीपीटी क्लासेस उस साइड की बिल्डिंग्स में चलती हैं, जिसको अलाइड हेल्थ साइंस कहते हैं। और इस साइड को जितनी ये जो बिल्डिंग है इसको न्यूटन ब्लॉक कहते हैं। तो यहाँ पे चलते हम सीधा मेडिकल के पहले अपने कोर्स से रिलेटेड वाली बिल्डिंग्स को पहले दिखा देते हैं, उसके बाद हम इस इंजीनियरिंग फील्ड के बिल्डिंग्स को दिखाएंगे। हमारे कॉलेज की एक सबसे खासियत बात तो ये है, बिल्डिंग्स तो यहाँ पे सबसे सुनहरा है ही, लेकिन यहाँ की जो नेचुरल वाइब लाती है यहाँ की गार्डन।
आप देख ही सकते हो बिल्डिंग कितनी बेहतरीन बेहतरीन बनी हुई है। यहाँ पे जितनी भी बेहतरीन बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पे एजुकेशन की क्वालिटी भी उतनी बेहतरीन है। और यहाँ पे हमारे कॉलेज का मेन जो कहा जाता है ग्राउंड, जहाँ पे जितनी क्रिकेट्स की एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पे देखा जाता है। इस ग्राउंड के क्रॉस करने के बाद वहाँ से जो रास्ता है वहाँ से जाया जाता है। उस वाला जो बिल्डिंग अगर दिख रहा है वो है एकेडमिक ब्लॉक। उसके अंदर लॉ की पढ़ाई होती है, लॉ से रिलेटेड जितनी भी कोर्स कबड्डी से रिलेटेड जितने भी ग्राउंड है वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर क्रिकेट के अंदर भी आपको चॉइस है, क्रिकेट और एनसीसी जैसे क्लब एक्टिविटीज़ में आप उसमें आपका इंटरेस्ट है, तो आप इस कॉलेज के अंदर आओगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको प्रोग्रेस करने का आपको मौका मिलेगा। क्रिकेट खेलोगे तो आप रोहित शर्मा जितने लंबे छक्के आपको मारना होगा तब इतना ग्राउंड क्रॉस करेगा। यहाँ पे ही मैनेजमेंट कोर्स के जैसे यहाँ पे भी एक और बिल्डिंग बना हुआ है। इसका स्ट्रक्चर, इस बिल्डिंग को हम लोग कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक का। मेडिकल के स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है इस हॉस्पिटल की वजह से। अभी जो पीछे में देख रहे हो कि यहाँ एडमिशन सेंटर है और उसके ऊपर लाइब्रेरी है और उसके ऊपर आर्ट्स की क्लासेस चलती हैं। अगर आप एडमिशन के लिए यहाँ आते हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एडमिशन सेल जाना होगा। वहाँ पे में अकाउंट ऑफिस है जहाँ पे अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी काम होती है, और एग्ज़ाम सेल उसी के अंदर है। एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर आपकी जितनी भी इंक्वायरीज होती है इस बिल्डिंग के अंदर आपको काम होते हुए आप देख सकते हो इस बिल्डिंग को। और यहाँ पे आप एनआईयू की जो उस बात को मैंने बताया था, सबसे खास बात है यहाँ की गार्डन की सबसे ज़्यादा मेंटेनेंस होती है और यहाँ की गार्डन की क्वालिटी को निकलोगे और वो एडमिशन सेल के पास से निकलोगे तो आपको यहाँ पे कुछ हुई वॉकिंग डिस्टेंस के बाद आपको मेन जो, अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हो तो मेन जिस काम के लिए यहाँ पे आए हुए हो हॉस्पिटल के लिए, वो हॉस्पिटल का रास्ता यही है। यहाँ से आपको कुछ ही वॉकिंग डिस्टेंस के बाद आपको मेन हॉस्पिटल आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको पेशेंट्स आते हुए भी दिख जाएंगे। तुम्हारा ही ले रहा हूँ। जय बिहार। ये मेन गार्डन को आप देख सकते हो यहाँ पे एनआईयू। यहाँ पे जितने भी अगर हॉस्पिटल से रिलेटेड अगर कोई जो पेशेंट लेकर के आते हैं तो इस गार्डन में आप बैठ सकते हो। चलिए मेन बिल्डिंग्स को हम दिखाते हैं थोड़े देर अंदर। यहाँ से कुछ ही वॉकिंग डिस्टेंस के बाद आपको एनआईयू की मेन बिल्डिंग से वो जो देख रहे हो वहाँ से आने के बाद आपको मेन यहाँ पे बिल्डिंग जो हॉस्पिटल है, जो मेडिकल साइंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वहाँ पे देख सकते हो, जिसको कहते हैं नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग निम्स कहते हैं। यहाँ पे कॉलेज हॉस्पिटल के मेन बिल्डिंग यही है एंट्रेंस में। और वहाँ से हॉस्पिटल से यहाँ पे एमबीबीएस वगैरह की क्लासेस जितनी होती है इस हॉस्पिटल के अंदर में लेक्चर थिएटर बना हुआ है, जिसको LT1 LT2 हम लोग कहते हैं। बगल में ही वहाँ पे देखोगे तो जितनी भी एमबीबीएस की स्टूडेंट्स होते हैं ना, उन सारी स्टूडेंट्स की वहाँ पे हॉस्टल्स बनी हुई है। और वहाँ पे भी ग्राउंड बना हुआ है जिसमें वॉलीबॉल और बास्केटबॉल जैसे कोर्ट्स बने हुए हैं। वहाँ पे भी लोग अपना क्लब एक्टिविटी से लेकर के वहाँ पे डांस रील्स बना रहे हैं। और यहाँ पे हॉस्पिटल की मेन अपनी 2 एम्बुलेंस भी यहाँ पे लगी हुई है, अगर इमरजेंसी सेवा के लिए सुविधा रखा गया है। ये हो गया हॉस्पिटल का मेन एंट्रेंस अपना। उस समय तो बढ़िया से अगर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अभी के समय में ये आप देख रहे हो जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, ये सब जितनी भी बिल्डिंग्स है ये सारे एमबीबीएस कोर्स के स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल है।
अगर आपसे कोई कहे कि छोटे मोटे कोर्स के लिए आप आते हो, अगर आपको इस कॉलेज के कैंपस के अंदर आपको मिलेगा कि हाँ इसमें अंदर हॉस्टल हमको मिलेगा, वो यहाँ पे संभव नहीं है। यहाँ पे हॉस्टल की सुविधा केवल एमबीबीएस के स्टूडेंट्स के लिए है। हाँ जी भैया, आपसे हम सही बोल रहे हैं? कॉलेज के अंदर ही केवल एमबीबीएस के स्टूडेंट के लिए ही हॉस्टल मिलता है? जी बिल्कुल सही कह रहे हो, एमबीबीएस के हॉस्टल है सामने, 1 2 3 4। हाँ, 4 वाली जो यहाँ पे बन रही है, ये नई वाली बिल्डिंग जो बन रही है, ये भी एमबीबीएस के स्टूडेंट्स के लिए ही हॉस्टल बन रहा है। बताते हैं इसके अंदर शायद अभी रिनोवेट हो रहा है यहाँ पे। ग्राउंड फ्लोर रेडी है। ग्राउंड फ्लोर रेडी है। आप कौन से कोर्स के? एमबीबीएस एमबीबीएस कौन से ईयर भैया? थर्ड। थर्ड ईयर। ओह थैंक यू भैया। और यहाँ पे ये भैया जो है एमबीबीएस के रिलेटेड है। अगर आपको एमबीबीएस से रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी लेना होगा तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे हम आपको भैया से डायरेक्ट बात करा देंगे आपको यहाँ पे क्या डिटेल्स है भैया। मेन, और यहाँ पे निम्स का मेन बिल्डिंग है, ये हो गया जहाँ पे स्टूडेंट एमबीबीएस के स्टूडेंट्स आते हैं अपना क्लासेस वगैरह लेने के लिए। यहाँ से उनका हॉस्टल वो रहता है और यहाँ से निकल कर के वो आते हैं एमबीबीएस के अपने क्लासेस को लेने अटेंड करने के लिए। और यहाँ से ही मेन एमबीबीएस की बिल्डिंग दिखने के बाद यहाँ पे एनआईयू का मेन बिल्डिंग जो उस साइड से हम लोग अब बैक होकर के आ चुके हैं। और यहाँ पे जो उस समय एकेडमिक ब्लॉक बताए थे जहाँ पे एलएलबी और लॉ की पढ़ाइयाँ होती हैं यहाँ पे। तो अब लास्ट हम चलते हैं कि साइंस ब्लॉक में जहाँ पे हम इंजीनियरिंग और बीसीए की क्लासेस चलती हैं, वहाँ पे हम चल के दिखाते हैं। ये हो गया लाइब्रेरी का मेन एंट्रेंस जहाँ से हम लोग बैग्स वगैरह यहाँ पे रखते हैं। यहाँ पे बैग्स वगैरह
ना चाहते हैं तो हमारे जो दिए गए उस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स आपसे लिया जाएगा उस समय भेज दें और उससे जितने भी आपको घर बैठे एडमिशन कराना है तो बिना कॉलेज का आए आप यहाँ पे एडमिशन करा सकते हो। और दूसरा चीज़ यहाँ पे जो भी होगा हमारे द्वारा जो भी काम किया जाएगा वो भी ऑथेंटिक किया जाएगा, क्योंकि हमारी जो लिंकेज होती हैं वो सभी लिंकेज हमारे एक एडमिशन ब्लॉक से होती है, जिससे आपको थोड़ी भी अगर कोई भी परेशानी हो आपको झेलने की नौबत नहीं आएगी। और इस ब्लॉक में आपको देखने को मिल गया होगा